इसलिए तुम्हें 17 दिन सूली पे रहना पड़ा। मांडव बोले धर्मराज 3.5 साल का बच्चा जानता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। जा, आज तेरे संविधान में मैं बदलाव करता हूं। वो ब्रह्मा को विधान बदलोगा, मांडव ने बदलो। जब से ब्रह्मा का संविधान बना तो 2 बारों में बदलाव भाव है। 2 बार कब? पहला तो किया मांडव ने और दूसरा किया संध्या ने। जब ब्रह्मा जी ने एक बिटिया बनाई, शाम को जन्म दो, ओको नाव रख लो संध्या, बहुत सुंदर हतीवा। ब्रह्मा जी अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। संध्या को लज्जा लगी, जंगल में गई, भजन करो, और भगवान शंकर प्रकट भय। ये लगभग राम 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 लगभग ये स्तुति सबको आती है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्प। अच्छा, ये स्तुति है कहां की? रामायण की। रामायण में तो उठा कर धरी गई है, रामायण की स्तुति नहीं। क्योंकि गोस्वामी जी ने पहले ही कह दी कि भैया नाना पुराण निगमागम, हम तो सब पुराणों में से छांट के धर रहे जो हमें अच्छा लग रहा हो। ये स्तुति श्री शिव महापुराण की है, और पहली बार यह स्तुति संध्या ने शंकर जी के लाने बोली है। अच्छा देवेंद्र भैया, एक मंत्र और है, पूरी दुनिया खुआ था। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म, तुम्हें वो शरबम मम देव देवो। ईमानदारी से कोई बता सकत जब कौन ग्रंथ किया है, कौन शास्त्र किया है और कौन पुराण किया है? एक जने हाथ उठा दे कि महाराज हमें पता है कि जब फलाने, जैसे लोग को चौपाई पढ़े तो कह रामायण किया है, कनु कथा सुने तो जा तो महाभारत की कथा है। तो जा स्तुति कहां किया है? तुम्हें वो माता, और पूरी दुनिया हर मंदिरों में कही जाती, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें कहां से आई जाए? जाय स्तुति भी शिव पुराण किया है। अब खबर राख लो, चंचुला ने अपने पति की मुक्ति के लाने यह स्तुति बोली है एक संत। अब खबर राखियो, शिव महापुराण के महत्तम की स्तुति आए जा। तो संध्या ने स्तुति करी, शंकर जी से 3 वरदान मांगे संध्या ने। पहला वरदान, संध्या बोली भोलेनाथ पहलो वरदान हमें जो दे दे, पहले जन्म से पुरुष को जो ज्ञान हो तो के स्त्री का होता, और स्त्री को ज्ञान रहे तो के पुरुष का हो। तो संध्या बोली भोलेनाथ अगर हमारे पिता हम पे मोहित हो गए थे, और अगर हम दुनियादारी ने जानते तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर हम भी सब जानते, यही से तो हमें लज्जा लगी। तो पहलो जो वरदान दे दे कि 7 साल तक न स्त्री को ये ज्ञान रहे कि पुरुष क्या होता है, और न पुरुष को ये ज्ञान रहे कि स्त्री क्या होती है। शिव जी बोले तथास्तु। दूसरा वरदान संध्या बोली मुझे ये दे दो कि कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना हो गए। इसलिए अपन ने गोत्र बचा के अपने सनातन धर्म में ब्याह करत है। जो संध्या को वरदान मांगो आए, ऐसे गोत्र बचाते हैं अपन। और तीसरा वरदान ये मांगा कि जब तक गंगा में जल, आसमान में सूर्य रहे, तब तक उस व्यक्ति की मुक्ति न होवे।
कौन व्यक्ति की? जो संबंधों में खिलवाड़ करे। बहुत गहराई से बात को पकड़ गयो हमारी। जिसको जिंदगी में एक बार बहन कह दिया मतलब कह दिया, जिसको बेटी कह दिया मतलब कह दिया, जिसको मां कह दिया मतलब कह दिया। आजकल ज्यादातर लोग संबंधों में खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत गहराई से बात पकड़ियो। संबंधों में खिलवाड़ मत करो। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। और मेरी बात को मेरी बेटियां समझें, बहनों संभल जाना, बात मेरी मान लेना। आज पापी भी हाथ पे राखी बंधा रहा है। कलयुग एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। तो उस व्यक्ति की कभी मुक्ति ना हो जो संबंधों में खिलवाड़ कर दे। तो पहली बार बदलाव कहां हुआ? संध्या ने किया संविधान में, ब्रह्मा जी के। और दूसरा बदलाव किया महात्मा मांडव ने। महात्मा मांडव ने कहा यमराज ला तेरा बही खाता आज मैं बदलता हूं, और उन्हें कलम चला दी। 5 साल के बच्चे को उसके पाप पुण्य का भोग नहीं भोगना पड़ेगा, जो मांडव ने लिखा। 5 साल से 11 साल तक बच्चा जो भी गलती करेगा उसका प्रायश्चित उसके माँ बाप को भोगना पड़ेगा। और 11 साल के बाद वो बच्चा जो भी अपराध करेगा उसका प्रायश्चित वो स्वयं भोगेगा। धर्मराज तो समझ गए कि मांडव आए श्राप दे हैं। हाँ, कैसे संतों को क्रोध भी आउत है। संत तो एक ही भाई हैं, बाकी तो एक नाथ जी बरोबर उनको भर गुस्सा नहीं आई जिंदगी में। एक नाथ जी की जिंदगी तो बड़ी विचित्र हती। एक बार एक दुष्ट को पता लग गया एक नाथ नाव के एक संत हैं और उनको कब उनको क्रोध नहीं देवा पावा तक। अरे वो बोलो आदमी है सो को पैदा ही नहीं भाव, देखो गुस्सा नहीं आवे। बोले नहीं यार कहाँ है अब एक नाथ जी? बोले काशी गए हैं माघ नहावे पूर्णिमा, वो भी पहुंचो। बोले तुम देखो कैसे गुस्सा नहीं आ रही। अब माघ यार बताओ 11 बजे सपरे और हमें देखो तक नहीं। सामने आ गए, बोले महाराज हमें माफ कर दे। एक नाथ जी बोले काय? बोले धन्य है हमें तुम्हारे चरण पड़ने। अरे एक नाथ जी बोले काय पढ़ने का चुकारण तो हुज्जे। बोले हमने तुम्हारे ऊपर 11 बार थूको, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आई? एक नाथ जी बोले अच्छा तुम आवे। उसने कहा आ गई गुस्सा। हाओ कहने लगो हम का कर हो? एक नाथ जी बोले सीधे खड़े रख जो। बोले काय? और एक नाथ जी सीधे लौट गए उनके चरणों में। वो कह लो क्या कर रहा है? बोले धन्य है तुम्हारे लाने, हम एक बेर गंगा नहा के जा रहे थे, तुमने 11 डुबकी लगवा दी। ने तुम पान हमारे ऊपर थूकते और ने हम 11 बार डुबकी लगावे जाते। कैसे हते संत एक नाथ जी। एक बार गोमती को गंगोत्री यमुनोत्री को जल लेके रामेश्वरम जा रहे थे एक नाथ जी। पार्वती ने पूछी कि भोलेनाथ लाखों लोग यमुनोत्री गंगोत्री को जल ले आ रहे हैं रामेश्वरम, जो गंगा जल आन चढ़ी है, तो इस बार इसका फल किसे मिलेगा? भगवान बोले देख ले अब शंकर जी तो शंकर जी हैं, पार्वती बन गई एक आदमी और शंकर जी एक गधा बन के गड्ढा में गिर पड़े। अब तैसे जी को निकले पार्वती के में भैया तन्नक सो जल दे देना हम गधा मार दे। अब सब बोले बताओ 6 महीना से निंके आ रहे, गधा खोले आए जो पानी। सब चले गए, एक नाथ जी चले आ रहे थे। माता जी बोली भैया भैया
ए बाबा जी हम कदा मर जे गरीब आदमी जाई जा जा। अरे एक नाथ जी बोले तिकाय खो अबे हमारी जिंदगी लंबी है, ले जो पानी पिया दे गदा खो तो फिर के भाल लिया हमें काम ही क्या है। और जो मुंह में जल डाला सो भोलेनाथ खड़े हो गए, बोले पार्वती इनको मिलना है इस बार का फल। जो ही तो बन हो पता नहीं है कि कहां बनने हैं अपनी कहां बिगाड़ने हैं। कुंटलों से हलवा लेके शंकर जी के मंदिर में भोग लग रहा हो, वो बाहर भिखारी भूखो बैठो। जो ही तो पता नहीं है। हमारो एक निवेदन है रे भैया, जे को भगवान ने पैसा दो हो, जब तुमने शादी ब्याह करो, घर में कोनो भंडारो करो, तो जो बड़े बड़े आदमी रह जाए खावे सो रह जान दीजिए, ये तो आए शुद्ध बेईमान। तुम ही रोखे हैं और तुम ही रो बाहर जाके कर हैं बदनाम। हाँ, तुम ही रोखे हैं और यार कहने लगे कमी कचू है ना, रसगुल्ला मनो हल को रहेगा। कहने लगे यार तुमने पोजीशन के हिसाब से व्यवस्था नहीं करी, तो क्या करते, तुम 1 एकड़ जमीन लिख देते है, तुम ठूस ठूस के खाए आएगा दो घाई। कम से कम जो समय तक रे को अन्न पेट में है तो ही बजा दे, तुम तो सुंगरों से खराब हो गए। हमें भी आदमी जहर से लगा था जो को के घरे भोजन करके बाहर बुराई कर दी में। वो आदमी तो कहा उन्हें, वो तो कुछ ने कहा हमारे शब्द नहीं, आप ढूंढ ले फिर अगली कथा बताएं। अब हम शब्द नहीं लग रहे ऐसे आदमी कि वही को खाया है वही की बुराई कर रहा है। तो हमारा निवेदन आप औरों से हाथ जोड़ के जो है, चाहे कथा को भंडारो होए, चाहे कहूं भंडारो होए, चाहे तुम ब्याह करो, अगर 1-2 गरीब आदमी खा ले तो हाथ पकड़ के बाहर न करियो। कैसे ईमानदारी से भूखों के लाने हैं। ओखों को आवाज जिन्हें ने खाओ होए तो मन बेईमानों को खुआरे भी आके बिस्कुट मुंह में दबा के बाहर थूक के भाग जे। बताओ अपन अफरे अफराए को खुआ रहा है। हम तो इतने तक कह रहे भज्जा तुम से हाथ जोड़ के पैसा ने देखो, हमने आज उन्होंने कही कि पैसा दे। तुम तो मंदिर जाएंगे 2 चाट के देख लो के तो 6 आदमी बैठे थे बाहर, तो 6 समोसा लेंगे अच्छी चटनी डाल के और एक बार उनको दे दो, और जब वे खावे जब उनको चेहरा देखियो और फिर जाके भीतर भगवान को चेहरा देखियो, तुम्हें उन आदमों से ज्यादा मुस्कुराहट तुम्हें भगवान के चेहरा में दिखे, हमारी गारंटी है। भगवान को चिरौंजी की बर्फी ले जा चाहे न ले जा, बहुत बड़ी दुकान की ले जा चाहे न ले जा, वो खुआओ दद्दा जी को भूख लगी। बात चल रही थी एक नाथ जी की। एक बार एक नाथ जी पहुंच गए एक के खेत में गन्ना की। अरे वो तो नचन लगो, कह लगो हम तो धन्य होगा एक नाथ जी के चरण, ऐसे संतुष्टि भक्त के चरण हमारी खेती में पड़ गए। उन्हें इतने गन्ना काट के धर गए, गट्ठा बांधो घरे ले जब कुमार खीर बना लीजिए। एक नाथ जी तो अपने विठल विठल भगवान को नाव ले धरे गन्ना चले आ रहे। उनको घर हाथों गांव में ये तरफ से वो तरफ, सो बीच गांव में हो निकले। सब बोले एक नाथ जी कहाँ गए थे? अरे बोले फलाने के खेत पे गए, उन्हें गन्ना दे दो। तो बोले हमें दे दी हमें दे दी हमें दे दी। बटत बटत ये कई बचों खबर ही नहीं रही कि गट्ठा में कई गन्ना है। पहुंचे घरे, घरवारी हती भारी दुष्ट, भारी दुष्ट। बोलो यार भैया तना करो कर रही यार ने जी सुना पड़ रहे ने इन्होंने की आवाज सुना बोल रहे तुम लोग हैं बोली को हेलो 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 हमें तो कार नहीं सुना पड़ रहा है कि यहाँ उसे कहूँ तक जो मजा आवे राम भजन में, जो मजा आवे राम भजन में, मजा है नाही अमीरी में, मन लागा मेरा यार
फकीरी में। धर्मराज समझ गए कि मांडव हमें श्राप देंगे। अब तो धर्मराज ने हाथ जोड़े, बोले महाराज मुझे पता है कि आप हमें श्राप दोगे, पर 3 श्राप हमें मत देना बस, और तुम्हें जो मुझे बनाना है बना दो। बोले 3 कौन? बोले सबसे पहले मुझे राजा होने का श्राप मत देना। पांडव बोले क्यों? धर्मराज बोले गुरुदेव, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है या प्रजा पाप कर्म करती है, तो उस प्रजा के पाप का 10वां अंश उस राजा को भोगना पड़ता है। राजा कितना धर्मात्मा होए, पर अगर उसकी प्रजा पाप कर रही है तो उसका प्रायश्चित राजा को भोगना पड़ेगा। बोले दूसरा मुझे दासी पुत्र होने का श्राप, दास होने का श्राप मत देना। क्यों? क्योंकि सब ते सेवक धर्म कठोरा, सबसे अगर कठोर धर्म है तो किसी का दास बनना, किसी का सेवक बनना। और बोले तीसरा श्राप, बोले मुझे चंडाल होने का श्राप मत देना। चंडाल कौन? जो शमशान में सफाई करता है। क्यों? चंडाल की रोजी रोटी दूसरों के दुख पे निर्भर करता है। दूसरों के दुख पे कैसो? भाई देखो, जब तक वो मर है ने अपन मर घटा काय खुंजे अभी जात हो तुम्हारे उसे जात को घूमे, जैसे तुम्हारे रिश्तेदार आओ हो को तुमने यहाँ तक कही कि चलो नरसिंहपुर को मर घटा घुमा लिया। अरे मर घटा तो रे मरो मराओ नहीं जाए बिना बांधे, वो को भी बांध के ले जाने पर। मर घटा एक बेर का भाव, अगर आप सबने प्यारा आशीर्वाद दिया तो आपकी हर मांग पूरी की जाएगी। बोले बताओ? बोले हम भगवान को साक्षी मान के कह रहे, तुम गांव के जो के हो हम वो कर हैं। शेख दादा बोले नेताजी पता तो हमारे लग गो तो तुम्हारे तो बीमारी रही, तुम नहीं जा पाए क्षेत्र में, पर और तो हमारे गांव में सब है, एक ही चीज की कमी है, कहूँ अच्छो मर घटा बन जा तो गांव में बरसात में दिक्कत हो। और नेताजी ने सोची माने गांव 100 में आगो कहा वोट दे, जब तुम्हारा घटा मांग रहा है। नेताजी इतने खुश भाई कहने लगे सुनो, ये दादाजी गांव के सबसे बुजुर्ग हैं, मेरे पिता जैसे हैं, और इन्होंने मुझसे कुछ मांगा है, तो मैं वादा करके जाता हूं अगर इस बार जनता ने मुझे जिताया तो मैं घर घर में मरघटा बनवा दूंगा। वे तो बिल्कुल ही भूल गए कि हम के कहने लगे हर घर का मरघटा। राम मैंने कही को ने कल लाइटा कटवा दी। अच्छा बड़ो मजा आते यार भज्जा का है। एक नेताजी का एक क्षेत्र में घूम गए तो जनता ने कही कि साहब लाइट नन्या गांव में तुम्हें 10 सालें हो गई जिताऊ तो। नेताजी ने बुलाओ अपने पीए को, धराओ फोन लाओ, एमपीवी के सबसे बड़े साहब को फोन लगाओ। उन्हें फोन लगा कर दे दो। हेलो, हाँ हम फलाने फलाने विधायक जी बोल रहे हैं नेताजी, और मेरी विधानसभा में एक गांव है, इस गांव में लाइट नहीं है, सुन लो कान खोल के, 1 हफ्ते के भीतर अगर यहाँ लाइट न चली तो तुम लोग बोरिया बिस्तर बांध लेना। नेताजी ने फोन काट दिया। बोले देखा मैंने तुम लोगों के सामने कहा। एक लड़का बोलो कि नेताजी हमारे गांव में मोबाइल के टावर भी नहीं है, तुमने कौन खोन लगा दो, हमारे तो सिग्नल मिलता ही नहीं। बात मर घटा की चल रही। तो चंडाल होने का श्राप मत देना, क्योंकि चंडाल की खुशी
दूसरे के दुख पे निर्भर करती है। जब हमारे घर में कोई मरेगा जब तो हमारे घटा जाएंगे, फिर वहां उसको कुछ देंगे। अब बिना बेसे तो अपन कहूं जा तो नहीं हमारे घटा। मांडव ने हाथ में लिया जल और बोले, जा धर्मराज, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू एक साथ तीनों अवतार लेके जाएगा। और मांडव के श्राप के कारण धर्मराज के 3 अवतार भय एक संग द्वापर में। राजा बन के आए दुष्टर, वे भी धर्मराज के अवतार थे। दासी पुत्र बन के आए विदुर, वे भी धर्मराज के अवतार हते। और चंडाल बन के आए स्वपच वाल्मीकि। एक वाल्मीकि भक्त भय हैं, भगवान के बहुत बड़े अनन्य भक्त, स्वपच वाल्मीकि। यहां तक कि पांडवों के यज्ञ में उनका भेद खुला। कथा ऐसी आई, एक दिन युधिष्ठिर जी बैठे थे, जब पूरा महाभारत को युद्ध होगा, भगवान गए, बोले काय दाऊ, अब तो तुम जीत गए, राजा बन गए, पावर पैसा सब आ गया, अब काय बैठे मुंह लटकाएं। युधिष्ठिर बोले कि ठाकुर जी कन्हैया, जब जब हम वो कुर्सी की तरफ जाते हैं तो वह कुर्सी हमें धिक्कारत है कि धिक्कार रे युधिष्ठिर, तूने मुझे पाने के लिए जिस पितामह की गोदी में खेला उसे ही मार डाला, जिस गुरु से शिक्षा ली उसे ही मार डाला। अच्छा, जब कुर्सी है ही ऐसी चीज, ने में बाप दिखाए, ने मताई दिखाए, ने गुरुजी दिखाए, को नहीं दिखाए, सिर्फ कुर्सी दिखाते। हाँ, बहुत खतरनाक नशा है कुर्सी को देखो लग जाए। एक मोड़ा ने अपने बाप से कही कि पापा हमें राजनीति करने सिखा दे। पापा अच्छो राजनीतिक है, तो कहले पापा हमें भी करने राजनीति सिखाओ। बोले चलो बेटा छत पे। सो दूसरी मंजिल पे लुआ गो मोड़ा को, कहने लगो तुम ते ठाणे रजो, हमने जा रहा है सीख ही लिया तुम राजनीति। बाप ने उतर आओ, मोड़ा के सामने ऐसे हाथ करके लो कूद जा। अरे मोड़ा बोलो का पागल हो, दूसरी मंजिल से कूद, हाथ गोड़े न टूट जाए। बाप बोलो का रे बाप पे भरोसा नहीं लगा, हम मर जान तुम हमारे कुल के दीपक आओ, हम झेल हैं। मोड़ा बोलो पापा लग जा, कूद जा, हमारी जायदाद कौन खुआए। अब मोड़ा कूद गौरी, जैसा ही कूदो बाप माए ठाड़ो, वो के नंग नंग छो लगाए। बोले का दत्ता पहले थे ठाणे थे, हम कूदे तुमने भाग लाओ। बाप बोलो जैया बेटा राजनीति, सगे बाप पे भरोसा न करी, कुछ कर ले। जाया राजनीति के सगे बाप पे भरोसा न करी, को नहीं हो राजनीति बारे को। हाँ बिल्कुल गारंटी जानी, कुछ नहीं हो, वो तो खुदा ही होते अकेले जो कछ हुए। युधिष्ठिर बोले कि भगवान वो कुर्सी मुझे चिल्ला चिल्ला के कह रही कि धिक्कार युधिष्ठिर, तूने अपने भाई कर्ण को मार डाला, दुर्योधन को मार डाला। भगवान ने सोची यार हम तो समझा सकते हैं इनको, पर ये हमारी अभिमान है ने कहा जी मानत हमें छोटो भज्जा। तो इनके भीतर जो बैठो को छोटो है हमें का समझे। तो भगवान भीष्म के लोग आ गए कि वे बड़े हैं तो उनकी बात मान है। अच्छा आदमी के मन में जा भी बेच जाए क्योंकि वो हमसे हल्को है तो वो कितना अच्छी बात करे। हाँ क्या बब्बे काय मोड़ी मोड़ा यार, कहीं हमें समझा रहे। वही उमर को भी देते। भीष्म ने बहुत समझाया, पर एक दिन और युधिष्ठिर बैठे तो भगवान बोले तुम एक काम करो, यज्ञ कर लो। युधिष्ठिर बोले हम यज्ञ तो कर लें, पर वो सफल हुई एक का प्रमाण है। भगवान ने अपनो शंख दे दो, बोले दाऊ जो ले जाओ और इस शंख को रख देना, अगर ये बज जाए तो समझना कि यज्ञ सफल है, अन्य बजे तो यज्ञ निष्फल है। युधिष्ठिर ने बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण बुलवाए,
बिल्कुल विधि विधान से यज्ञ भाव, नगर यज्ञ भाव। सब आए भोजन करो, ब्राह्मणों को मुंह मांगी दक्षिणा, सब अपने अपने घरे चले गए, पर शंख नहीं बजो। युधिष्ठिर जी आए, बोले प्रभु हवन की आगी तक ठंडी हो गई यज्ञ की, मन वो शंख नहीं बज रहा हो। भगवान बोले शंख को नियम है कि को भूखो नहीं रहे राज्य में। अरे युधिष्ठिर बोले हमने चिटिंगों तक कसाट डरवाओ पेड़ों के नीचे, अब आदमी कैसे भूखो रह जे। भगवान बोले एक रहेगा भूखो, एक आदमी भूखो है। युधिष्ठिर बोले बताओ। अब भगवान बोले जा दिक्कत है, उन्हें हमसे वचन लाओ के बताजू ने को। और युधिष्ठिर ईमानदारी बताएं, उसको इतना भजन है कि तुम 5 ही भंजों को भजन तक हरिया पधार दे दुहाल को पा रहे, और है तुम्हारे राज्य में, पर आज तक उन्हें वचन लाओ तो बताजू ने। युधिष्ठिर बोले कि प्रभु भक्त को भक्त से मिलावे में, भक्त को भक्त से मिलावे में कोई दिक्कत नहीं है, कह दो आप तो बोले एक वाल्मीकि नाम के सुपच हैं, और उनका इतना भजन है, इतना भजन है, अगर वो तुम्हारे यहां भोजन कर जाएं तो ये शंख बज जाएगा। नकुल ने आओ देखो न ताओ, अरे बोले हम बुला ले आ रहे। नकुल पहुंचे बुलावे, हल्ला मच गया सुपचों के मोहल्ले में कि महाराज नकुल आ रहे। सुपच भगत तो बाहर आके कुटिया के गिर पड़े, कुटिया के आके गिर पड़े, और बोले महाराज आप, बोले तुम्हारा निमंत्रण है हमारे घर, तुम्हारा निमंत्रण हमारे घर में है। वाल्मीकि जी बोले कि महाराज निमंत्रण ब्राह्मण को होते, कन्या को होते, साधु को होते, हमाओ काय को निमंत्रण। नकुल बोले अब ये बातें न करो, सबको पता लग गो तुम्हारे बारे में कि तुम कितने बड़े भक्त हो, चलो भोजन करवे। सुपच भगत समझ गए कि भगवान कछु फिर लीला करो चाहत है, तो बोले महाराज हम भोजन तो कर हैं, मन हमारा नियम है का, बोले जेने 100 यज्ञ कर लय होए हम वो के घरे भोजन कर भी जाते। अब नकुल ने कहा ये कई को तो संख्या नहीं बज रहा हो, तुम दाएं 100 यज्ञ, ठीक है तो हम जा रहे। बोले पीछे पांव न करेगी ना सिर के टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। और ये नकुल ने कही जा समस्या और बन गई। सहदेव गए, अर्जुन गए, भीम गए, युधिष्ठिर गए, पर अब वो एक ही चीज पे अड़े कि जी ने 100 यज्ञ करे। जब द्रौपदी को पता लगा कि 5 पांडव नहीं आए तो बोली चलो कन्हैया अब हम चलते हैं। और जो यात्रा भगवान को लेके की जाए वो यात्रा कभी निष्फल हो नहीं सकती है। पांडव अकेले अकेले चले गए पर द्रौपदी भगवान को लेके गई। वाल्मीकि जी बोले कि महारानी जी हम चले हैं पर 100 यज्ञ। द्रौपदी बोली हम आए हो गए 1000, तुम कह रहे 100। पांडवों ने सोची जोन दिन से मूरे घरे आई सो सत्यनारायण की कथा नहीं भाई, ये कब है बैठा कर यज्ञ में, कब हुआ यज्ञ। द्रौपदी बोली शास्त्र को मानते हो? बोले बिल्कुल। तो बोले शास्त्रों में लिखा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे सुकोटन यज्ञ समान। जब हम किसी संत महापुरुष से मिलने जाते हैं तो एक एक पग में एक एक यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। द्रौपदी बोली हम तो आ गए 1000 500 यज्ञ हो ही गए, चलो। द्रौपदी ने सोची बताओ ने 5 ही पांडवों को फेल कर दो। अब भगवान तो भीतर की जान तक घमंड तो को नहीं दे।
आए, भोजन बने 56 प्रकार के। वाल्मीकि जी ने सबरे करे, खट्टे खा पी के घरे चले गए, शंख बजवई में। ये दुष्टर बोले काय प्रभु, तुमने यार वो हल्के से आदमी की हाथ जुड़वा दे, हमारे पूरे 5 भज्जा हाथ जोड़े फिर रहे, और शंख बजो नहीं। भगवान बोले दुष्टर अब आगे मत बोलना, बहुत हो गई। बोले क्यों?